अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम फल की मक्खी के बारे में बात करेंगे कि जो फ्रूट फ्लाई है, फल की मक्खी है, ये बहुत सारे फलदार पौधों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें सिट्रस की तमाम स्पीशीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे किन्नू, फ्रूटर अर्ली, मौसम्बी, शकरी, मीठा, ग्रेपफ्रूट वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा ये आम के ऊपर और अमरूद के ऊपर, आड़ू के ऊपर और सब्जियों को भी ये नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी बहुत सारी जो हैं वो इकसाम हैं, लेकिन मैं इसकी जो कंट्रोल है उसके बारे में बात करूंगा। आजकल इसका जो है वो हमला शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पे जो हमारा सिट्रस की वैराइटीज़ हैं, जिनमें ग्रेपफ्रूट है, किन्नू है, फ्रूटर अर्ली है और दूसरा जो हमारे अमरूद हैं, जिनमें चना गोला है, सुरही है और बाकी इकसाम है। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले इसका जो नुकसान होता है, ये सबसे पहले जो जिल्द होती है फल की, उसको छील कर उसके अंदर जो है वो अंडे दे देती है और उन अंडों से जो है वो छोटी सुंडियाँ निकलती हैं जो अंदर चली जाती हैं और फल के अंदर जो गूदा होता है उसको खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से फल जो है वो गल सड़ जाता है और गिर जाता है और फल में जो है वो सुराख हो जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इनकी जो मैनेजमेंट है, चंद एक केमिकल उनके मैं नाम बताऊंगा और फिर आपने जो कनापी मैनेजमेंट है वो करनी है और नीचे जो छतरी है उसके नीचे जो ज़मीन है उसकी भी मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले जो नीचे जगह है उसको गिरे हुए जो फल हैं वो आपने सारे उठाकर तल्फ़ कर देने हैं और उनमें जो है कोई जहर आप मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह जो है वो इमिडाक्लोप्रिड है या फिर जो है कोई दानेदार जहर जो है कार्बोफिरान वगैरह वो आप डाल सकते हैं, ताकि उसके जो लार्वी वगैरह हैं उसके अंदर ही जो है वो ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो है आपने इसके लिए जो स्प्रे करने हैं वो नर मक्खी के लिए अलहदा हैं और मादा मक्खी के लिए अलहदा हैं। सबसे पहले जो है आप मिथाइल यूजिनाल के फंदे लगाएंगे। ये जो नर होता है उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं और जिसकी वजह से नर जो है उसके अंदर आकर जो है वो फंस जाता है। तो जो मिथाइल यूजिनाल के फंदे हैं या ट्रैप हैं वो आपने तकरीबन जो है 5 से 6 फ़ी एकड़ लगाने हैं और कोशिश करनी है कि आपने बाग के अंदर नहीं लगाने, बाग के बाहर जो दरख्त हैं सायादार जगह पर उन उधर लगाने हैं। तो उसमें जो आपने काटन का एक जो है वो प्लग ले लेना है और रुई का थोड़ा सा गोला, उस पर 5 कतरे आपने मिथाइल यूजिनाल के डालने हैं और 5 कतरे आपने मेलाथियान के डालने हैं। तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो नर जो हैं आकर फंस जाते हैं और फिर मर जाते हैं और तकरीबन आपने 10 दिन के बाद इसके अंदर जो है वो जहर को और मिथाइल यूजिनाल को जो है वो कंट्रोल करना है, उसको देखना है। तो फिर जो मादा मक्खी है उसको मारने के लिए आपने जो है एक बैट बनाना है, जो बनेगा प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट से और दूसरा जो है वो मेलाथियान से। प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट आपने जो है तकरीबन 300 मिलीलीटर ले लेनी है और इसी तरह से जो मेलाथियान है वो आपने 30 मिलीलीटर ले लेना है और इसको 10 लीटर पानी में जो है आपने हल कर लेना है। फिर इसको जो है स्प्रे करना है। स्प्रे करने का जो तरीका है वो यही है कि शुमाल वाले सिमत में आप एक पौधे के ऊपर जो है स्प्रे करेंगे, दूसरा पौधा जो है आप छोड़ देंगे और 1 मुरब्बा मीटर के ऊपर आपने 100 मिलीलीटर जो है वो महलूल स्प्रे करना है और कोशिश करनी है कि उस एरिया में फल ना हो। और फिर इसी तरह से आपने सारे बाग के ऊपर स्प्रे कर लेना है। तो आपने एक पौधा छोड़कर एक पौधे के ऊपर स्प्रे करना है या फिर एक लाइन छोड़कर एक लाइन के ऊपर स्प्रे करना है। बाकी जब आप स्प्रे दोहराएंगे 10 दिन के बाद, तो फिर आपने उन पौधों के ऊपर स्प्रे नहीं करना जिनके ऊपर आपने पहले स्प्रे किया था। तो इससे जो है वो फल की मक्खी जो है वो कंट्रोल रहेगी। और इसके लिए कुछ इंसेक्टिसाइड हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप डाइमेथोएट तकरीबन आप जो है वो 150 ml से लेकर 250 ml जो है वो कर सकते हैं सोल्टर पानी में मिलाकर। और इसका जो दूसरा मुतबादिल है वो क्लोथेनिडीन है, ये आपको जो है वो मिल जाता है
50 WDG फार्म में, तो वो तकरीबन आपने जो है 80 से 100 ग्राम सोल्टर पानी में मिलाकर आप जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मेलाथियान आपने जो है वो 500 ml सोल्टर पानी में मिलाकर आप हल कर सकते हैं। तो ये 3 केमिकल के नाम मैंने बताए हैं। तो आप इनको जो है वो बदल कर स्प्रे करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो बाग है वो फल की मक्खी से जो है वो महफूज रहेगा। और कोशिश करें कि जो फल नीचे गिर जाते हैं तो उनको आपने जो है वो लाजमी तल्फ़ करना है। और कोशिश करनी है कि जो आपका बाग है उसमें आप प्रूनिंग वगैरह जो है हार्वेस्टिंग के बाद लाजमी करेंगे, ताकि उसमें जो रोशनी है वो अच्छी तरीके से है और हवा का भी गुज़र हो। तो इस तरीके से आप फल की मक्खी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मादा और नर मक्खी इनको अलग-अलग आपने जो है वो कंट्रोल करना है। तो इंशाअल्लाह आप एक साफ़ सुथरा और अच्छा फल जो है वो हासिल करेंगे और अपनी पैदावार को जो है वो बढ़ाएँगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।